आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वरुधनी एकादशी कब है और वरुधनी एकादशी पर किस कथा का पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। वरुधनी एकादशी का दिन हिंदुओं में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस दिन पूजा के दौरान इसकी व्रत कथा का पाठ परम फलदायी माना गया है। इस साल ये एकादशी 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। वरुधनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। वहीं एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी आती हैं। इस साल वरुधनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 24 अप्रैल को किया जाएगा। अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इसकी कथा का पाठ जरूर करें, क्योंकि इसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं वरुधनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा का राज हुआ करता था। वह बड़ा ही तपस्वी था। एक समय ऐसा आया कि राजा की तपस्या के दौरान एक जंगली भालू आया और उसके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। भालू को देखकर राजा अधिक डर गया। इस दौरान उसने भगवान विष्णु से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी पुकार सुन प्रभु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह से वह बेहद दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उनको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को वरुधनी एकादशी करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात मानकर वरुधनी एकादशी व्रत किया और उसने वराह अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह वरुधनी एकादशी की शुरुआत हुई। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने इसकी रक्षा की, इसी तरीके से इस व्रत को रखने वाले तथा कथा सुनने वाले सभी व्यक्तियों की जीवन की ऐसी ही रक्षा करना। तो यहाँ पे हमारी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल पर। और अगर आप किसी भी व्रत के नियम या उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए कोई वीडियो ला सकूं। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल भक्ति दीपिका में। राधे राधे।